इटावा विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति द्वारा सीता सप्तमी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची इटावा जिले के तेज तर्रार एसएसपी संजय कुमार वर्मा की धर्मपत्नी नीलम वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा कार्यक्रम स्थल। एसएसपी संजय कुमार वर्मा की धर्मपत्नी नीलम वर्मा ने कहा कि सीता सप्तमी का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सीता माता के अंदर बहुत अच्छे गुण थे, उनके अंदर अच्छे स्वरूप थे। जब रावण उन्हें हर ले गया तब माता सीता ने रावण की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो रावण ने कहा, एक बार मुझे देख लो, मैं तुम्हारे जीवन में कितनी खुशियां ला सकता हूं। तमाम रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी, लेकिन यहाँ पर माता सीता की पवित्रता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा, सभी महिलाओं को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। आप देखिए कितना परिवर्तन होता है। सीता माता की खूबियां हम लोगों की रोल मॉडल रही हैं। आप लोग अपने जीवन में उतारे। सती का रूप हमारे यहाँ हुआ है, वीरांगना से सीखिए। कार्यक्रम में उपस्थित उर्मिला भदौरिया, सुशीला राजावत, चित्रा परिहार आदि बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की खास रिपोर्ट। करती हूँ आप सभी का। सीता नवमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है और हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। सीता जी के बारे में जाने पहले तो दो लाइनें मैं कहूँगी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। यही है ना हमारा कल्चर, हम सभी वाकिफ़ हैं। और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं तो ये तो हमने बचपन से ही रटा हुआ है। हमें ये सिखाया ही गया है कि यहाँ चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बालक हो, बालिका हो, सभी बराबर हैं और सभी को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है जिसके कोई हमारी संस्कृति में औरतें हों, पुरुष हों, किसी को भी सबका अपना अपना स्थान है। और शक्तियाँ, मातृशक्ति तो हमारे यहाँ वाकई पैदा हुई। सीता जी का कथन शुरू जब करेंगे हम, तो सीता जी पैदा कहाँ हुई, जनक जी क्या, जनक नंदिनी कहलाई, कैसे पैदा हुई, जानने को तो सभी जानते हैं, पर थोड़ा शुरुआत करने के लिए हम बताते हैं। सीता जी अपना वो वही राजा जनक को कोई बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने उनको कहा गया कि सोने के हल से अगर आप जुताई करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो पति और पत्नी मिलकर सोने के हल से जुताई करना आरंभ किया उन लोगों ने। जब जुताई करना आरंभ किया तो सोने के वक्त उनका फाल होता है हल का, वो टकराया किसी बर्तन से और उसमें वो फिर खुदाई हुई तो निकला उसमें से सीता जी एक सोने की पिटारी में निकली। जिसने भी डाला हो या धरती पुत्री कहलाई, जो भी था अपना कर सीता उत्पन्न हुई। तो जो फाल का नाम होता है आगे का वो सीत होता है और उसी के नाम पे पहला नाम उनका सीता पड़ा। फिर जनक नंदिनी कहलाई, मिथिला कुमारी कहलाई, जानकी कहलाई, माँ सीता भी कहलाई। तो सीता यहाँ से पैदा हुई। सीता धीरे धीरे पूर्णिमा के चाँद की तरह बढ़ने लगी, अग्रसर होती रही। हर चीज़ में सीता जी को इंटरेस्ट था, क्या कला, क्या विज्ञान, क्या साधना, क्या कृषि, सब कुछ जानती थी, बहुत अच्छी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो पेंटिंग्स बनाती थी, जो मधुबनी की पेंटिंग्स होती हैं आज भी फेमस है। वो मधुबनी की पेंटिंग सीता जी ने शुरू की थी बनाना, हाथों से उकेरती थी वो अपने पेंटिंग्स। तो उनका अपना ही एक रूप था और माँ के काम में भी हाथ बटाती थी वो। ऐसे जब हुआ एक दिन धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जब एक दिन अपने कक्ष की सफाई कर रही थी सीता जी, तो उसमें जो धनुष रखा था शंकर जी का, उन्होंने हटाया, उठा के दूसरी जगह विस्थापित कर दिया और उसको राजा जनक जी ने देख लिया। तब उन्हें लगा कि जब हमारी कन्या इतनी गुड़ी, इतनी बलशाली है, तो इसका वर भी वैसा ही होना चाहिए। वर भी इतना सुंदर, इतना शक्तिवान होना चाहिए कि वो हमारी कन्या की उपयुक्त वर हमें चाहिए। फिर उन्होंने वहीं से सीता का स्वयंवर की वो कर दी, घोषणा कर दी कि सीता का स्वयंवर होगा। सीता के स्वयंवर में फिर दुनिया भर से सारे राजा महाराजा, दुनिया भर के लोग बुलाए गए, सब लोग आए और उसमें ऋषि विश्वामित्र अपने दो शिष्यों राम और लक्ष्मण को भी लेके आए। तो एक बड़ी सुंदर वहाँ पे उक्ति मुझे मिली, जब सीता जी को स्वयंवर के एक दिन पहले शादी करनी थी सीता जी को, थोड़ा सा श्री राम से विवाह करने के लिए जब गई मंदिर में, गिरजा देवी के मंदिर में, गिरजा देवी को बहुत मानती थी सीता जी, तो सीता जी गिरजा देवी के मंदिर में जाती हैं और उनसे उनकी सखियाँ आके कहती हैं कि दो राजकुमार, बड़े ही सुंदर दो राजकुमार उपवन में टहल रहे हैं, सीता एक सांवला है, एक गोरा है, जाके तुम भी देखो। सीता जी जाती हैं, जब
देखने तो राम के दर्शन होते हैं और राम को देख के सीता भी अभिभूत हो जाती है और राम का भी हृदय सीता पे पूरी तरह से आ जाता है। तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं और सीता जी गिरजा जी के यहाँ जाके वही प्रार्थना करती हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन सड़ासन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। और गिरजा जी उनकी वो भी है, उसमें एक लाइन और आती है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मुनि सुखारे। मतलब माँ तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है माँ गिरजा कि तुम्हारे चरण पूजने से ये दुनिया भर के ऋषि मुनि इतने आगे हो जाते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। और माँ गिरजा ने खुश होकर सीता जी को आशीर्वाद दिया, उनकी माला गिर गई सीता जी के ऊपर। आज भी जब हम पूजा करते हैं तो देखते हैं कि क्या होना चाहिए कि जब फूल और पुष्प हम चढ़ाते हैं और पुष्प हमारे ऊपर अपने आप या माला गिरती है तो उसको अपशकुन नहीं, बहुत ही अच्छा शुभ संकेत माना जाता है। और हमें उसको मतलब लगता है कि भगवान मतलब हमारे पर प्रसन्न हुए, चाहे दीप ज्योति प्रज्वलित करें हम, चाहे वो करें, तो उसमें मतलब एक शक्ति होती है और निहित होती है। तो माँ ने उनको अपना आशीर्वाद वैसे ही दे दिया। और दूसरे दिन जब राम ने धनुष तोड़ा, वो भी बड़ी लंबी कहानी सब जानते ही हैं। तो राम जी ने धनुष तोड़ा, कैसे तोड़ा, तो लक्ष्मण ने क्या किया, सारे राजा तो हार गए, किसी से उठा नहीं। और जनक जी कहे उठे, क्या धरती वीरों से खाली है। अब लक्ष्मण जी को कहाँ बर्दाश्त, उन्होंने तो बिल्कुल ही बिल्कुल लगा दी जनक जी की, नहीं धरती वीरों से खाली नहीं है, मेरे भाई राम अभी यहाँ उपस्थित है, कहो तो 1 मिनट में मैं धनुष तोड़ दूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई, वहाँ बड़े छोटे का देखिए आदर कितना दिखाया गया है रामचरितमानस में, कि मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद है तो मैं पहले धनुष नहीं तोड़ सकता। और फिर उन्होंने राम जी से अनुरोध किया, गुरु की आज्ञा लेकर राम जी ने धनुष तोड़ा। और उस समय लक्ष्मण जी ने, रामचरितमानस में ये भी प्रसंग आता है कि चूँकि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे, तो लक्ष्मण जी ने धरती को बोला कि आप संतुलित रहिए, क्योंकि राम धनुष उठाने जा रहे हैं। सारे कच्छप, सारे शेषनाग और जितने भी हैं जिनके ऊपर धरती टिकी है वो डोले नहीं, वो एकदम स्थिर रहे कि रामचंद्र जी धनुष बिल्कुल आसानी से तोड़ ले। और रामचंद्र जी ने वही किया, धनुष उठाई और प्रत्यंचा चढ़ा दी, धनुष टूट गया, बहुत तेज की आवाज़ हुई और सीता जी ने उनका वरण कर लिया। वरण करने के बाद जब सखियाँ कह रही हैं सीता जी से, सुनिएगा बड़ा हंसी वाला प्रसंग है यहाँ पे, सीता जी से कह रही है सखिया कि सीता जी रामचंद्र जी के पैर छुओ। तो सीता जी क्या सोच रही है, मन में नीचे देख रही है और अहिल्या वाली बात उन्हें दिमाग में आ रही है कि राम के चरण लगते ही पत्थर आई औरत में कन्वर्ट हो गई, मैं कैसे छूऊं राम के पग, और कहीं मैं पत्थर ना हो जाऊं, कहीं मैं कुछ और ना हो जाऊं, कहीं मैं बदल ना जाऊं। लेकिन फिर भी जब रामचंद्र जी ये प्रसंग समझ जाते हैं और उन्होंने सीता को हंसते हुए मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। सीता ने चरण छुआ नहीं छुआ तो बात की बात है, पर लेकिन ये प्रसंग उनके मन में आया। ऐसे शादी करके वो लोग गए, जब अयोध्या लौटे तो राम के साथ सीता को देख के जितने भी परिजन थे वहाँ पे बहुत हंसी थी। तो एक चौपाई याद आती है, बहुत ही सुंदर है राम और सीता के चरित्र को देखते हुए। जब से राम ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसहि दिन राति, रिधि सिद्धि संपत्ति नहीं सुहाई, अवधि कुमति अवधि अवधि करवाई, मुदित मात सब सखी सहेगी, प्रमुदित हृदय श्रेय की सुन बेगी। तो ये कितनी सुंदर रचना की है तुलसीदास ने, और रामचरितमानस सबने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। फिर उनका विवाह हुआ, वो वहाँ गए, रहने लगे अयोध्या में। कहाँ राम का राज्याभिषेक होना था, कहाँ उन्हें वनवास मिला। वहाँ भी सीता ने अपना उनको पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए तो सीता जी राम के साथ वन के लिए प्रस्थान कर ली। सीता ने अपने गहने नहीं उतारे, कहा वस्त्र तो उन्होंने भगवा धारण कर लिया, पर माँ सीता ने अपने गहने नहीं उतारे, क्योंकि कहते हैं सौभाग्यवती स्त्रियों को गहने धारण करने चाहिए, अपने गहने अपने आभूषण नहीं उतारने चाहिए, हमेशा गहने रहने चाहिए। तो भगवा तो उन्होंने वनगमन के लिए प्रस्थान के लिए धारण किया, पर गहने नहीं उतारे। फिर वो गए आगे, तो वहाँ भी केवट का जो प्रसंग, केवट ने जो नैया पार कराई, मैं आज सिर्फ सीता पे ही फोकस कर रही हूँ, तो किसी और का वर्णन इसलिए नहीं करें कि हम सीता नवमी पे हैं। तो मतलब राम का भी प्रसंग इसमें बहुत अच्छा है, केवट राम प्रसंग भी बहुत अच्छा है। जो लक्ष्मण जी को केवट नदी पार कराते हैं और उतरते हैं वहाँ पे, तो सीता जी अब राम के पास तो कुछ था नहीं देने के लिए, वहाँ पे कितनी बढ़िया मन की बात समझती है सीता जी, और लक्ष्मण के पास भी नहीं था कुछ देने के लिए। रामचंद्र ने सिर्फ सीता की तरफ देखा,
सिर्फ देखा और सीता समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपनी मुद्रिका जो रत्न जटित थी वो निकाली और केवट को देने लगी, लेकिन केवट भी कहाँ लेने के लिए तैयार। उसने कहा, भवसागर को पार कराने वाले राम, अगर मैं आपको नैया पढ़ कर आता हूँ मैं इसको उतरा ही लूँगा, कदापि संभव नहीं है। तो उसने नहीं लिया केवट ने। फिर वहाँ पे लेकिन ये मन की बात समझने की ये स्त्रियोचित गुण जो होता है पत्नियों के अंदर, पति के लिए कि एक नज़र देखें और हम समझ जाए कि हमें क्या करना है। ये होता है पति पत्नी की वार्ता का मत, या बिना कहे सब जान लेना, चाहे पत्नी कह रही है पति कह रहे, ये सामंजस्य था सीता जी में। जिसके चरणों में सिद्धियाँ लौटती हैं, जिसके चरणों में सिद्धियाँ लौटती है, वो मुझे इतना मान सम्मान दे रहा है, वो मुझसे इतना कह रही हैं कि आप मुझे मतलब आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आपने मुझे इतना मान दिया तो मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। मैं देने लायक तो नहीं हूँ, फिर भी मैं देती हूँ आपको आशीर्वाद, लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता को, कि आप वन से प्रस्थान करने के वनगमन के पश्चात दोबारा यहाँ आएंगी अपने देवर और पति के साथ सकुशल निकल जाते हैं। तो ये होता है कि हम मतलब यहाँ ये गुण दिखाता है कि हम स्त्री होकर किसी का कितना सम्मान करते हैं, ऊंच नीच का, भेदभाव का, छोटे बड़े का अंतर नहीं करते हैं। ये सीता ने किया था, वहाँ पे दिया था। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? यहाँ पे मैं आई और सीता नवमी पे यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं काफ़ी, और सीता जी को अपने जीवन में ढालना, क्योंकि सीता जी के अंदर बहुत ही गुण थे, एक गुण नहीं था। वो बहुत अच्छी योद्धा थी, वो बहुत अच्छी वीरांगना थी, वो बिल्कुल शक्ति का प्रचायक थी, वो माँ लक्ष्मी का रूप थी, और उनके चरणों में सिद्धियाँ ऐसे ही लौटती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी ज़्यादा अनुशासित थी वो, और बड़े छोटे का सम्मान आता था उनको, सब कुछ सीता के अंदर था। और जब रावण उनको हर के ले गया तो वही सीता ने कभी भी मतलब रावण की तरफ मुख उठा के देखा भी नहीं। रावण ने कहा, सीता मुझे एक बार देख तो लो, मैं तुम्हारे जीवन में कितनी सारी मतलब खुशियाँ ला सकता हूँ, मंदोदरी सहित तमाम रानियाँ तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन सीता पति इतनी मतलब यहाँ पे सीता का परिचय मिलता है कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता थी, और मतलब सीता के कैरेक्टर को जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा पाएंगे। तो एक चौपाई यही होगी कि सीता रामचरण गति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। किस तरह से आप आज मैसेज देना चाहेंगे सभी महिलाओं को? बिल्कुल, एक बार रामायण रामचरितमानस पढ़िए, मन से पढ़िए, और देखिए आप खुद में कितना परिवर्तन पाएंगे। क्योंकि स्वाध्याय, मैं तो महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, कैरेक्टर शक्तियाँ हमारे यहाँ वाकई पैदा हुई हैं। सीता हैं, दुर्गा हैं, द्रौपदी हैं, जितनी भी है सब शक्तियाँ हमारे यहाँ पैदा हुई हैं। सती का रूप हमारे यहाँ हुआ है। तो कोई एक रूप अपनाइए, चाहे मतलब नहीं, पर अपने जीवन में उतारिए जरूर उनको। कुछ पढ़िए, कुछ वीरांगनाओं से कुछ सीखिए। हम अब जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक अनुशासित नहीं होंगे, और जब तक उनसे उनकी खूबियाँ अपने अंदर उतारेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये संदेश है महिलाओं के लिए कि जो भी कैरेक्टर, जो भी हमारे रोल मॉडल रहे हैं, उनसे कुछ न कुछ सीखने, कुछ न कुछ संदेश लेते रहे और अपने जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करें।